Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 10th. Lecture number 5 and our topic is quadratic formula. Dear students, quadratic equations को solve करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास दो मेथड हम लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट मेथड था हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सम टाइम हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, कि ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता जो हम उसमें मिड टर्म को ब्रेक कर सकें. और हमारे पास सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी अपना ऑप्शंस में रखते हैं, कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी ऑप्शनल रख लेते हैं. उस वक्त हमारे पास एक थर्ड सिचुएशन आती है जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कदरे आसान है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स की डेरिवेशन से ही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इन्वेंट हुआ है. अब यहाँ पे सबसे पहले इसको अप्लाई करने से पहले हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन जो है वो हमारे पास किस तरह से आ रही है. सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास ax² + bx+c. हमारे पास एंड में फार्मूले में जो है वो a, b और c जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x², x एंड कांस्टेंट टर्म. ये हमारे पास a, b, c जो हैं ये कोफिशिएंट्स होंगे इन तीनों टर्म्स के. अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस पे हम अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये अप्लाई करते हैं. और आपको पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें फर्स्ट टर्म जो कि x² की टर्म है और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों के स्क्वायर्स जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं. और फिर आफ्टर कंप्लीशन दिस हमें मिड टर्म जो है वो ऐसे, जहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एक ऐसे नंबर्स की, एक ऐसे कांस्टेंट्स की या कोफिशिएंट्स की कंप्लीटिंग स्क्वायर होना चाहिए कि जो वो थर्ड टर्म को मिड टर्म को सेटिस्फाई करे. तो उसके लिए जहाँ पे देखें ax के जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. उसके लिए आप जहाँ पे देखें x के ऊपर स्क्वायर मेंशन है, यानी x का तो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, बट a हमें नहीं पता कि जहाँ पे ये कौन सा नंबर है, इसका स्क्वायर चूँकि जहाँ पे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ना ही इसके ऊपर स्क्वायर है. तो हम अपने इस पूरी इक्वेशन में से या इस फर्स्ट टर्म में से अपना ये a जो है एलिमिनेट कर देंगे. और उसकी एलिमिनेशन कैसे होगी? बाय द हेल्प ऑफ आफ्टर डिवाइडेड बाय a. आफ्टर डिवीजन बाय a ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन जो रह जाएगी वो हो जाएगी x² + bx डिवाइडेड बाय a + c डिवाइडेड बाय a = 0. अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जहाँ पे देखें कंप्लीट हो गया है, कि चूँकि इसमें a जो कोफिशिएंट था वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म रह गई है वो है x² की, तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है. अब यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट टर्म देखें वो है c डिवाइडेड बाय a. चूँकि नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं और इनके ऊपर स्क्वायर्स नहीं हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट टर्म को जहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं अपनी इक्वेशन की दूसरी साइड पे, क्योंकि इसका हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा. चूँकि ये टर्म हमारे पास जनरल फॉर्म में पॉजिटिव थी तो दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो गई है. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे थर्ड टर्म ऐसी टर्म रखनी है जो हमारे x² और मिड टर्म bx डिवाइडेड बाय a के साथ मिलके हमारे पास तीनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर कंप्लीट कर दें हमारे पास. तो यहाँ से मैंने एक ऐसा नंबर जो b की जगह होना चाहिए, यानी ये a का स्क्वायर है, ये 2ab वाली टर्म है और यहाँ पे थर्ड टर्म b² की होनी चाहिए, जो हमारे पास फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का. तो b जहाँ से मैंने फाइंड आउट किया कुछ इस तरह से कि जो हमारे पास मिड टर्म है bx डिवाइडेड बाय a, ये हमारे पास इक्वल आ रही है बाय द फार्मूला मिड टर्म ऑफ फार्मूला 2ab के साथ. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a की जगह x है, तो मैंने यहाँ पे a की जगह x पुट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, उसमें a की जगह x इन्वॉल्व है. और जब b की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट की है तो वो आई है हमारे पास b/2a. सो मैं यहाँ पे b का स्क्वायर यानी b डिवाइडेड बाय 2a जो है वो यहाँ पे मैं दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर जो है वो ऐड कर रही हूँ.
जहाँ पे मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में मैंने यहाँ पे रखा है और इसका दूसरी साइड पे इसका स्क्वायर जो है वो मैंने ऐड कर दिया। दोनों साइडों पे जो भी हम चेंजेस करते हैं अपनी इक्वेशन की दोनों साइडों पे करते हैं। अब यहाँ पे जो है दोनों इस साइड पे ये x a की जगह है और b की जगह है b डिवाइडेड बाई 2a, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। दूसरी साइड पे जब मैंने डिनोमिनेटर सेम करके इनको ऐड किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है -4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू जो है सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने के लिए जब इसका स्क्वायर मैंने ख़त्म किया तो इसके लिए मैंने इक्वेशन की दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया है, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने अपने क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किए थे विद द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब x प्लस 2b जो है ये इसका स्क्वायर जो है होल स्क्वायर ये ख़त्म हो चुका है। दूसरी साइड पे देखें जब मैंने टोटल स्क्वायर रूट लिया है तो ये दूसरी चीज़ जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन दोनों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आती हैं। अब b स्क्वायर माइनस 4ac चूँकि टू टर्म्स हैं और दोनों अननोन्स की फॉर्म में हैं, इनको हम ना ही सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए स्क्वायर रूट भी इसका एज इट इज़ लिखा है। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो हमारे पास 2 है और a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज 2a, तो नीचे वाली टर्म का जो है वो मैंने स्क्वायर रूट लेके 2a जहाँ पे बना दिया है। अब जहाँ से x को सेपरेट किया है और जहाँ साथ में जो टर्म जहाँ पे प्लस हो रही थी दूसरी साइड पे जाके मैंने माइनस कर दी है। अब और इसका जब दोनों के डिनोमिनेटर चूँकि सेम थे दोनों टर्म्स को आपस में प्लस माइनस किया तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास इन्वेंट हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि है हमारे पास x इजिकल टू माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, where a, b and c are the coefficients of x square, b and constant term। ये है हमारे पास फार्मूला। इसको अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा और साथ के साथ इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद रखें कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको लेके हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स 1.2 एक्सरसाइज में चंद एक क्वेश्चन हम अपने आगे की भी लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जो है मैंने जहाँ पे आप लोगों के लिए इस सॉल्व किया है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, उसके लिए मैंने जहाँ पे चूज़ किया है फ्रैक्शनल क्वेश्चन जो है वो मैंने जहाँ पे चूज़ किया है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में एक क्वेश्चन है जिसमें 8 पार्ट जहाँ पे देखें x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2 होल 1 बाई 3 मीन 2 3 6 प्लस 1 7 बाई 3। डियर स्टूडेंट्स जब इस किस्म के क्वेश्चंस हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक, तो हमें इन टर्म्स को सबसे पहले इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हम अपनी जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हम यहाँ पे सबसे पहले उसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लें। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि ये इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं ख़त्म हो जाएं। तो सबसे इजी मेथड जो हम अपने डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं उसके लिए ये होता है कि जो तीनों डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लेके हम अपनी पूरी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक जहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है x माइनस 1, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर है 2x एंड थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर है 3। तो तीनों डिनोमिनेटर्स जो कि हमारे पास एलसीएम है इन तीनों टर्म्स का, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी बोथ साइड्स पे इक्वेशन की तीनों टर्म्स के साथ। आफ्टर डिवाइडेड बाय दिस हमारे पास फर्स्ट टर्म बनी है जहाँ से x माइनस 1 की टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 3 2x और x प्लस 2 माइनस सेकेंड टर्म में हमारे पास जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि 2x का फैक्टर जो है जहाँ पे मैंने ख़त्म किया है इसको क्रॉस किया है और हमारे पास फैक्टर रह गया 3x माइनस 1 एंड ऊपर जो न्यूमरेटर था 4 माइनस x, ये तीनों फैक्टर जहाँ पे रह गए। अब है नेक्स्ट ये साइड, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन था 2 3 6 7 बाई 3, तो 3 का फैक्टर जो है वो कैंसिल हो गया, 7 बाकी रह गया और x माइनस 1 एंड 2x ये चीज़ें कॉमन रह गई हैं। अब मैंने इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया है
जितनी भी टर्म्स इक्वेशन की राइट साइड पे थी उनको मैंने शिफ्ट कर दिया है लेफ़्ट साइड पे। अब जो लाइक टर्म्स थी उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनी है, जनरल फॉर्म जहाँ पे देखिए -5x² + 11x + 12 = 0। यहाँ पे भी आप ए बी और सी कंपेयर कर सकते हैं जनरल फॉर्म के साथ, बट जहाँ पे चूँकि फर्स्ट टर्म हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है तो मैंने जहाँ पे फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखा तो बाकी दोनों टर्म्स जो जहाँ पे पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई हैं। अब मैंने इसको अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया है, जो कि x का कोफिशिएंट a जो कि जहाँ पे इक्वल है 5 के, एंड कोफिशिएंट ऑफ b कोफिशिएंट ऑफ x b = जहाँ पे है -11 एंड कांस्टेंट टर्म c = -12। डायरेक्ट मैंने फार्मूला जहाँ पे अप्लाई किया, इसमें वैल्यू a b और c की जहाँ पे पुट की हैं। जहाँ पे चूँकि प्लस और माइनस का साइन है तो प्लस और माइनस साइन में मैंने जहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया कि 11 और 19 को एक दफ़ा मैंने प्लस किया एंड 10 से डिवाइड किया। सेकंड फैक्टर के लिए मैंने 11 में से 19 माइनस किया और फिर उसको 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये सोल्यूशन सेट बना है 3 and -4/5। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से लर्न करिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले को लेके हम एक अपना लेक्चर और आप लोगों के लिए करेंगे, जिसमें फर्दर हम बाकी क्वेश्चंस भी चंद एक जो हैं वो उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।